अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन मौलाय मौला सकलैन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस-सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, बाद नमाज ईशा से अब तक आपने तमाम तर उलमा खुतबा और नुक़बा से अछूते अंदाज में आपने बयान और नातो मनक़बत सुनी है। हम भी थोड़ी देर के लिए अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र के लिए हाजिर आए हैं और आपने ऐलान के ज़रिए से, पोस्टर के ज़रिए से, इश्तिहार के ज़रिए से आपने मेरे नाम के आखिर में एक टाइटल देखा होगा जिसे दुनिया चतुर्वेदी के नाम से जानती और पहचानती है। कुरान और हदीस की बात अभी अल्लामा मुफ्ती नसीम साहब क़िबला दीगर तर उलमा से आपने सुना है और सुना भी होगा और सुनेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझसे कुरान भी सुनेंगे, हदीस भी सुनेंगे, साथ साथ में ऋग्वेद और अथर्ववेद और यजुर्वेद भी सुनेंगे। और आप ये ख्याल कर लीजिएगा, कंफर्म पक्का जान लीजिएगा कि हमारा अकीदा सिर्फ कुरान और हदीस पे है। हम जो भी पढ़ेंगे, चाहे वो रामायण पढ़ेंगे, चाहे वो गीता पढ़ेंगे, चाहे वो भविष्य पुराण पढ़ेंगे, चाहे वो 18 पुराण से कुछ भी नुस्खा देंगे, उस पर हमारा अकीदा नहीं होगा। अभी हजरत ने कहा था कि एक हफ्ता पहले वो बात हुई थी तो वहाँ तक पहुँची। एक बात हमने जब एक मंत्र, एक दोहा हमने पढ़ा था, वो शॉर्ट वीडियो होता है ना हजरत, 4-5 दिन पहले की बात है। शॉर्ट वीडियो इतना वायरल हुआ, 78,000 लोगों ने देखा और देखने के बाद में 78 में आपने 30,000 मुझे गालियाँ दी। हमने सिर्फ एक जवाब दिया था, मैंने कहा ऐ मौलवियों, फतवा लगाने से पहले अकीदा समझ लो, बाद में फतवा लगाना। तो बहरहाल हमारा अकीदा अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पे है, कुरान पे है, हदीस पे है। और जो हम पढ़ते हैं सिर्फ समझाने की गरज से हमारा अकीदा नहीं रहता है। चलिए एक दो मंत्र देते, हमारी आदत है, 2 आदतें हैं, हम अपनी आदतों पर खरे उतरते हैं। आप जैसा सुनेंगे हम सुनाना वैसा भी जानते हैं। 2 आदतें हैं, एक तो मैं 1-2 मंत्र देता हूँ, उसके बाद में 2-3 अशार पढ़ता हूँ, तब बात को शुरू करता हूँ। अगर इजाज़त दे तो मैं शुरू कर दूँ। इजाज़त है ना? सब हमारे बहुत ख़ास है, रिश्ता बताएंगे तो नहीं बताएंगे, बहरहाल बहुत अजीज़ है हमारे। एक मंत्र ले लें आप, अथर्ववेद ले, ऋग्वेद ले, यजुर्वेद ले, सामवेद ले, उपनिषद ले, भागवत गीता ले, अथार्थ गीता ले, भविष्य पुराण ले। अगर हमारे हिंदू भाई यहाँ पर बैठे होंगे वो भी सुन लें। बड़ा 16 मंत्र है जिससे मैं बड़ा प्रसिद्ध हुआ हूँ, बड़ा फेमस हुआ हूँ, बड़ा मशहूर हुआ हूँ, और बहुत इम्पोर्टेंट मंत्र है, बड़ा महत्वपूर्ण मंत्र है। अगर आप उसकी परिभाषा समझ जाएंगे ना तो यकीनन आपकी तबीयत हरी भरी हो जाएगी। वो क्या है? बहुत 16 मंत्र है। क्या? अस्सुमाहरुपदेवदत्तं जगत्पति असीना साधु अष्टाशगंधगुणवेत्रम गिरिगंधा अतिरोगि प्रकाशम नकमस्तक भुवनेशम गंगा जलम शानम
लम लहुदानम स्वाहा। हथेलिया वाले क्या है ये? आप लोग समझ गए कि नहीं समझे? हथेलाही समझ गए कि नहीं समझे? शमशुद्दीन भाई कहाँ बड़ी मेहनत किया है। तो खाली फोन पे बात करते थे आप सामने बैठे यहाँ बैठे माशाल्लाह। कमेटी वाले जहाँ भी हो आप सामने आ जाएं। बस बहुत दौड़ धूप कर लिया आपने, खिदमत कर ली, थोड़ी देर सुन लें आप। बस 2 ही कमेटी वाले हैं। हाँ तो इनके सबके बिल्ला कहाँ गए? अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग समझे कि नहीं समझे? हाँ या हूँ बोलो ना आगे तब हम बात बढ़ाएं। नहीं समझे हजरत? नहीं समझ पाए? इससे आसान वाला मंत्र दे दें हम, दे देना आसान वाला। बहुत प्यारा मंत्र है, बहुत इम्पोर्टेंट मंत्र है, बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। हमने कुरान की आयत पढ़ी है, 2 आयतें। एक जिसमें अल्लाह ने फरमाया ला इलाहा, ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो ऊंचा बोलो, ला इलाहा। एक आसान मंत्र देता हूं फिर आगे बात बढ़ाता हूं। यको जगदीश्वर यको जगद्गुरु अवतार सत्य सर्वज्ञ सत्य सर्व सर्वदा संबल। ये भी नहीं समझे आप? हाँ हूं बोलो, कुछ नहीं समझ पाए? अच्छा ये बताओ अब सलाम पढ़ा जाए कि तकरीर होगी ना? आप सुनेंगे? हमारी आदत है जब आप बोलेंगे तब हम बोलेंगे, है नहीं हजरत? अभी तक नकीब साहब बोल रहे थे, बेचारे बहुत शरीफ है, सीधे हैं। हाँ इनके अंदर वो झलक नहीं है, ले तगड़ो इधर मारा उधर मारा, सादा अंदाज है, यही होना चाहिए। ये बेचारे पढ़ते रहे, आप लोग बोलना, अब बोलना सीखिएगा। इधर शराफत है, इधर कुछ और है, समझ रहे ना? चलिए एक मंत्र और ले ले, बहुत आसान सा देते हैं। क्या? कृष्णाभ्याम मध्यम शिक्षार्थम बलवंतम लम लह्यम प्रस्तबलम महावीरम प्रारूपम प्रादीपम स्वाहा। अब हथेलाही वाले ये नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? अभी भी नहीं समझ पाए? इससे आसान वाला दे दे। इमाम साहब बोलो ना, मुक्तदी आपके हैं, आप बोलेंगे ना। हा? आसान वाला दे दे तब आप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे? चलिए अगर आप हिंदी पढ़े होंगे तो 7वीं क्लास से स्टार्टिंग है कोई यहाँ पर हिंदी पढ़ने वाला? हाई स्कूल में सब हैं। चलो मैं एक मंत्र देता हूँ, देखता हूँ कितने पढ़े लिखे आप हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है। क्या? बहुत प्यारा मंत्र है। आप पढ़िएगा ना, समझिएगा तो बात समझ में आ जाएगी। मैं फिर हदीस और कुरान से उसको बताना साबित करना भी जानता हूँ कि मेरे नबी ने पहले ही बयान फरमा दिया। क्या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो ज़ात है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो शान है। ये कुरान हो, हदीस हो, बुखारी हो, तिरमिज़ी, दुनिया की कोई ऐसी शय नहीं जो मेरे मुस्तफ़ा को न जानती हो। मेरे मुस्तफ़ा की तारीफ कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर मेरे नबी की तारीफ ना हो। कोई ऐसी पुस्तक नहीं है। बस बशर्त ये है कि वो इल्म होना चाहिए, वो पहचान होनी चाहिए, वो शनाख्त होनी चाहिए, वो पावर होना चाहिए कि मुस्तफ़ा की ज़ात को समझने के लिए अबू बकर और अली जैसा एसार होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। क्या? बहुत प्यारा मंत्र है, अगर आप पढ़े हैं तो आप समझ जाइएगा। मैं आपको एक एक मंत्र का उल्लेख करते जाऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा। एक मंत्र समझाने के लिए 1 रात मेरे को चाहिए, तब कभी हो पाएगा, वरना आप समझिएगा मैं 4 दिया हूँ, 4 रात आपको ठहरना पड़ेगा। ठहरने के लिए तैयार है? आए बहुत अक्लमंद लोग हैं। क्या? चलिए एक मंत्र ले। ऐसा बोलो कितने लोग समझे? हजरत ये 7वीं क्लास से स्टार्टिंग है। बहुत आसान मंत्र है। हदीस और कुरान से मैं भी साबित करूंगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ूंगा, फिर इधर का मंत्र पढ़ूंगा, तब आपको समझ में आएगा। चलिए आप नहीं समझ पाएंगे, मुझे पता है। सबसे आसान, सबसे हल्का दे रहा हूं। बहुत ही बसोड़ा मंत्र है जिसे हिंदू धर्म में अनकही मंत्र कहा जाता है। क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह।
अब नहीं समझे तो कब समझेंगे? अब भी नहीं समझ पाए, अब समझ गए, अभी नहीं हुआ। हाँ, अब समझ गए कि नहीं समझे? माशाल्लाह, आप लोग पता चल गया कि आप सुनने के। देखिए, एक बात और ज़हन नशीं रखिएगा, चाहे वो हमारी जमात के मुअज़्ज़ज़ उलमा हो, खुतबा हो, नुक़बा हो, अपने दिल में ये मत ख्याल करना कि मौलाना ये मन पढ़ रहा है, इसका अकीदा इसके ऊपर होगा। वल्लाह, मेरा अकीदा बस अल्लाह और उसके रसूल का फरमान है। ये मैं बहुत हर जगह बोलना शुरू कर दिया जब से नए नए मौलवी फतवा लगाने शुरू कर दिए। मेरा सिर्फ मकसद है कुरान और हदीस पर बयान करना। लेकिन अब मैं आपको समझाने के लिए, चलिए आप मुस्तफ़ा जाने रहमत की बारगाह में दुरूद का तोहफा पेश कर लें, फिर मैं 2-3 अशार पढ़ के अपनी बात को शुरू कर देता हूँ। सुनने के लिए तैयार है ना? तैयार है? नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ के सुनाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह अलैका सलातो व सलाम। हज़रात, हमारे पास मंत्र बहुत हैं, क्योंकि हमें बताया भी गया था कि आपको पढ़ना ज़्यादा है, बताना भी ज़्यादा है। ऐसी बात नहीं है, हम हदीस भी पढ़ना जानते हैं, बुखारी भी पढ़ना जानते हैं। बाबू, इसकी सीटी कम कर दो, ठीक है ना? हमें जो बताया गया है और जो हमारा दिल करेगा हम वही बोलेंगे, ठीक है ना? चलिए एक बार और मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। मैं 2 अशार देता हूँ, लेकिन अशार हजरत समझ जाएंगे किसने लिखा है, आप समझ जाएंगे। क्या आवाज़ तो मेरी नहीं है नसीम वो क्या नफीस भाई के जैसी, लेकिन फिर भी मैं नबी की शान में गुनगुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार एडवांस में कह दें या रसूल अल्लाह। आप सुनने के लिए तैयार हो जाए तो हम सुनाना भी जानते हैं। क्या जामे रसूल खां में पीने चला गया। अगर आप बोलेंगे ना तो इंशाल्लाह कुछ लेके जाएंगे कि जामे रसूल खां में पीने चला गया, तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया, तैबा की सरजमीन पे जीने चला गया। और सोया नबी के इश्क में, तो देखिए क्या, अरे पल भर में इंडिया से मदीना चला गया, पल भर में इंडिया से मदीना चला गया, पल भर में इंडिया से मदीना। बोलो यार बोलो, पल भर में इंडिया से। अगर आपको समझ में आ रहा है तभी बोलिएगा, पल भर में इंडिया से मदीना, पल भर में इंडिया से मदीना। और ये मैं एक शेर दे रहा हूं, मलाइदा फरमाए। नबी के सामने होता जो घर मदीने में। अगर आपकी तमन्ना है और ख्वाहिश है शमसुद्दीन भाई, तो आप मचल के बोलिएगा ना सुभान अल्लाह। मैं इनको जाने देना हाजत है ना कोई। शेर दे रहा हूं कि नबी के सामने होता जो घर मदीने में, नबी के सामने होता जो घर मदीने में, कि नबी के सामने ये वो जड़ी जिंदगी जाती सवर मदीने में, ये वो जड़ी जिंदगी जाती। बोले यार बोलो, ये वो जड़ी जिंदगी जाती सवर मदीने में। और हजरात ये भी शेर मलाइदा फरमा ले, एक बार पेशगी के साथ कह दे सुभान अल्लाह। अरे मेरे हुजूर ने रखे जो अपने नूरी कदम, मेरे हुजूर ने रखे जो अपने
ऊंचा बोले यार सुभान अल्लाह। कि मेरे हुजूर ने रखे जो अपने नूरी कदम, कि मेरे हुजूर ने रखे जो अपने नूरी कदम, तो अरे हरे हरे भरे हुए सूखे शजर मदीने में, हरे भरे हुए सूखे शजर मदीने में। और आखिरी शेर और अकीदे का शेर और ईमान का शेर और मोहब्बत का शेर और हमारी चाहत का शेर और आपकी चाहत का शेर देना मुलाहिजा फरमा ले कि तमाम तमाम उम्र न छोड़ूंगा बारगाहे हुजूर। अगर आपको मदीना जाने की तमन्ना है तो आमीन कह दें। हो सकता है अल्लाह ताला के महबूब आपको मदीना बुला ले, कह देना आमीन। कि तमाम उम्र न छोड़ूंगा बारगाहे हुजूर, ये तमन्ना है, ख्वाहिश है कि तमाम उम्र ना तमाम उम्र ना छोड़ूंगा बारगाहे हुजूर। क्यों? अरे हुजूर हुजूर मुझको बुला ले अगर मदीने में, हुजूर सबको बुला ले, हुजूर हमको बुला ले अगर मदीने में। अल्लाह अज़्ज़ा व जल कुरान में फरमाता है ला इलाहा, ऊंचा बोले यार, ऊंचा बोलो ला इलाहा, ऊंचा बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय, ऊंचा बोलो नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। आप सोच रहे होंगे यार मौलाना साहब ये बात तो हमारे इमाम साहब रोज बताते हैं। आप चतुर्वेदी अथर्वेद ऋग्वेद यजुर्वेद से लेकर के आओ, हिंदू भाइयों की महान ग्रंथ से लेकर के आओ। मैंने कहा परेशान ना हो आप, शादमा ना हो आप, जो है परेशान ना हो आप, घबराए ना, परेशान ना हो। चतुर्वेदी को बुलाए हैं तो बता के जाएगा, बता के समझा के जाएगा। आप लोग समझने के लिए तैयार हो जाए, अब समझ में आ जाएगा। हम अक्सर कर जब छोटे थे और आप भी सुने होंगे, मंदिरों में, यहाँ पर मंदिर होंगे तो एक आवाज़ आती होगी जब भागवत बैठती है, कथा बांटते हैं ना पंडित जी, तो एक जुमला बार बार कहते हैं, आपने सुना होगा शायद। वो कौन सा जुमला है? बड़ा सोड़ा जुमला है। वो कहते हैं, क्या कहते हैं? उनका अकीदा सुनिएगा फिर मुझसे अपना अकीदा सुनिएगा। क्या कहते हैं? आपने सुना होगा क्या कि न था सकल संपदा तुम्हारी। यही सुना कि नहीं सुना है? सुने ना, इसका मतलब समझ रहे हैं, इसका अर्थ जाने नहीं जाने ना, मैं बता के जा रहा हूं क्या कि ना था सकल संपदा तुम्हारी, अरे मैं सेवा का समेत सुतनारी। आप हैरान होंगे मौलाना साहब ये क्या पढ़ रहा है। अब हमने भाई कहा था पंडित जी बताओ ना इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब समझा दो। तो पंडित जी ऊपर से नीचे देखते बोले मौलाना ये बात हमारी है, तुम्हें समझाने से क्या फायदा। मैंने कहा बताओ तो यार, तुम बार बार इसको पढ़ रहे हो, ना तो सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी। आखिर इसका अर्थ बता दीजिए, आखिर इसका मतलब बता दीजिए, आखिर इसकी परिभाषा बता दीजिए, आखिर इसका लब्बे लुबाब बता दीजिए। ये बार बार क्यों पढ़ते हो? तो पंडित जी कहने लगे मौलाना तू समझेगा नहीं। मैंने कहा समझा, मैं समझ जाऊंगा, बता तो सही इसका अर्थ क्या है। कहा मौलाना अगर तू जिद करता है तो सुन ले, इसका अर्थ ये है, एक बंदगी करने वाला, एक पूजा करने वाला कहता है ऐ मेरे मालिक ये जो जमीनों आसमानों चांद सूरज सितारे हैं सब तेरा है और तेरे, ये सब तेरा और तू ही इसका मालिक है, सब तेरे लिए। मैंने कहा बस इतनी सी बात है।
मैंने कहा पंडित जी ठहर जाइए। अब हमने कहा लामा साहब, मुफ्ती साहब, आप बताइए। इन्होंने तो कह दिया, पंडित जी ने कह दिया, नाथ सकल संपदा तुम्हारी। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे पालने वाले, ये जो जमीनों आसमान, चांद सूरज सितारे कहकशा, जमीन के ऊपर आसमान के नीचे जितनी भी चीजें, सबका मालिक तू ही है और तेरे लिए है। जब इन्होंने इतना कहा, मैंने कहा बस पंडित जी ठहर जाइए, आपकी बात मैंने सुन लिया। अब हमने कहा कुरान, अब जवाब तुझे देना पड़ेगा, अब कुरान फैसला तू कर दे। जब हमने कहा कुरान, ये जमीन किसके लिए, आसमान किसके लिए, जमीन के ऊपर जितनी भी चीजें हैं, इसका मालिक कौन है, कौन है इसका पैदा करने वाला? तो कुरान ने कहा इन्हें जवाब दे दो, लिल्लाही मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। उधर पंडित जी कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। ए मेरे मालिक, ये जो जमीन और आसमान है, सब पर कब्जा तेरा, तू ही सबका मालिक है। तब कुरान ने कहा लिल्लाही मा फिस समावात, अल्लाह ही के लिए आसमान और जमीन किसके लिए? अब आसमान के नीचे कितनी चीजें हैं बताओ? बोलो यार, ऊंचा बोलो। बहुत चीजें हैं ना। सारी चीजों का मालिक कौन? पंडित जी बोले ईश्वर। हमने अल्लामा साहब से पूछा कौन? बोले अल्लाह। कह दीजिए नाम सुभान अल्लाह। सारी चीजों का मालिक कौन है? अल्लाह। अब मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, ला इलाहा, ऊंचा बोलो, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहेंगे मौलाना भी समझ में नहीं आया। ये तो बात समझ में आ गई कि कोई तो है जो जमीन का पैदा करने वाला, आसमान को पैदा करने वाला, और हैं कितने, ये बात समझ में नहीं आई। हैं कितने, ये बात समझ में नहीं आई। अभी आपको मैं वही रंग में आना चाहता हूं जो आप सुनना चाहते हैं कितने, नहीं समझ में आया। तो कहेंगे आप कैसे? एक मंत्र हमने दिया था, वो मंत्र था, मैंने कहा पंडित जी आप बता दीजिए। ये तो आपने बता दिया कि है प्रभु, है मेरे मालिक, जो कुछ है सब तेरा है। और हैं कितने? तो अथर्ववेद के अंदर आया है, यको जगदीश्वरा। क्या आया हुआ है? यको। यको माने क्या होता है? ऊंचा बोलो, क्या होता है? एक। आप कहेंगे मौलाना इतने में समझ में नहीं आएगा, तो मैंने कहा थोड़ा और आगे बढ़ जाओ। आया यकम ब्रह्मदित्य दीना नास्ते नास्ते किंचन। एक ही है ईश्वर, एक ही है मालिक, दूजा, ऊंचा बोलो, दूजा नहीं है। अब बात समझ में आ गई। कोई तो जमीन और आसमान को पैदा करने वाला है कितने? तो कहा यको जगदीश्वरा। एक ही है जो पूरे ब्रह्मांड को, पूरी कायनात को, पूरी दुनिया को पैदा करने वाला है। जब पंडित जी ने इतना कहा, हमने कहा अल्लामा साहब अब हमें बताएं, हम जवाब दे तो क्या दे? इन्होंने कहा कुरान उठा ले। कुरान हुदल लिन्नास, लोगों की हिदायत के लिए आई है। कुरान इंपॉर्टेंट किताब है, कुरान महत्वपूर्ण किताब है, कुरान ब्यूटीफुल किताब है। कुरान में सारी चीजों का बयान है। वला नतबी वला याबिसी इल्ला फी किताबी, ये कुरान का पैगाम है। हमें कुरान में सारी चीजों का बयान है। अब हमने कहा कुरान फैसला तू कर दे, मालिक कितने? तो कुरान ने कहा पहले अम्मा पारा। जब मैंने पढ़ा तो रब ने फरमाया, ऐ महबूब आप फरमा दो, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह। ऊंचा बोलो अल्लाह, और ऊंचा बोलो अल्लाह। और उधर क्या आया? यको जगदीश वरा। और इधर क्या है? कुल हुवल्लाहु अल्लाह। हमें इधर भी एक है, इधर भी एक है। झगड़ा किस बात का? कोई झगड़ा नहीं है, कोई झगड़ा है ही नहीं। अब अकीदे की जब बात आएगी तो मामला फंस जाएगा। इधर भी कहा जा रहा यको जगदीश्वरा, इधर भी कहा जा रहा कुल हुवल्लाहु अहद। हमने कहा अल्लामा साहब अगर हम कुरान को ना माने तो क्या होंगे? तो इनका जवाब अलग होगा। अब हिंदू भाइयों से हमने पूछा अगर तुम अपनी ग्रंथों को ना मानोगे उसका मामला क्या होगा? उनका भी जवाब बड़ा अलग होगा। बात समझ में नहीं आ रही है। इधर भी कहा जा रहा है ईश्वर एक है, मालिक एक है। इधर भी कहा जा रहा है अल्लाह
ऊंचा बोलो अल्लाह। अब बात समझ में आ गई कि कोई है और एक है। अब है कैसा, ये है कैसा? अब अल्लामा साहब से पूछा, अल्लाह, अल्लाह को देखा तो जवाब मिलेगा ना। हमने कहा है क्या? बोले अल्लाहु नूरुन अल्लाह। ऊंचा बोलो अल्लाह। देखा किसी ने? बोलो। जिस्मानियत से पाक है वो ना उसको किसी ने पैदा किया, ना वो किसी को लम यलिद वलम। ऊंचा बोलो, ऊंचा बोलो। ये आपको अकीदा रखना पड़ेगा। अगर अल्लाह की शान में अगर आपने ये अकीदा रखा कि वो हाथ वाला है, पैर वाला है, नाक वाला है, कान वाला है, ईमान से निकल जाओगे, ईमान से निकल जाओगे। अब आओ हम हिंदू भाइयों की ग्रंथ से बताते हैं। रामचरितमानस से खंड नंबर 117 है। तुलसीदास से लोगों ने पूछा था, ए मेरे प्रभु, ए मेरे प्रभु बताओ ना, हम अल्लाह को मान लिए हैं, ईश्वर को मान लिए हैं कि वो एक है, वो कैसा है, वो कैसा दिखता है। तो जानते हो अगर हम जवाब देंगे तो कहेंगे ये मौलाना साहब है, हम इनकी बात को नहीं मानते हैं। अल्लामा से पूछेंगे तो कहेंगे हम इनकी बात नहीं मानते हैं। इनसे पूछेंगे की ना मानो, आओ कुरान की मानो, ईमान वाले कुरान की मानेंगे। अब हिंदू भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, तुम मेरी ना मानो, इनकी ना मानो, उनकी ना मानो, कम से कम तुलसीदास जो कहते हैं जरा उनसे पूछ लो। जब तुलसीदास से पूछा गया, जिसकी हम इबादत करें, जिसकी हम पूजा करें, जिसके सामने अपने सर को झुकाए, वो कैसा होना चाहिए? तो तुलसीदास ने जवाब दिया था। वो क्या जवाब था मालूम है आपको? नहीं मालूम? बड़ा सोना जवाब दिया था। क्या आपने सुना होगा? क्या बड़ा प्यारा जवाब। तुलसीदास से पूछने वालों ने पूछा, बताओ हम जिसकी इबादत करते हैं वो कैसा दिखता है, कैसा होना चाहिए, उसकी शान क्या होनी चाहिए? तो तुलसीदास ने जवाब लिया और कलम उठा के लिख दिया। कहा, सुनो, तुम मुझसे पूछते हो, हे भक्तों, तुम मुझसे पूछते हो तो अब सुन लो कैसा होना चाहिए। कहा, बताओ ना प्रभु, जल्दी बताओ, हम पूछना चाहते हैं कि जिसकी हम इबादत करते वो कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने कलम उठाया और लिख दिया। क्या लिखा? बड़ी सोनी बात लिख दी। क्या कहा था जानते हो? पद बिन चले सुनई बिन काना। समझ में आई कि नहीं आई बात? बोलो। अच्छा, मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही। ये समझ में आ गया कोई तो है और एक है, और वो कैसा है अब हम बता रहे हैं। अल्लामा साहब से पूछेंगे ये बता देंगे, लेकिन तुलसीदास से पूछा गया कि ईश्वर कैसा, तो उन्होंने जवाब दिया था। क्या बड़ी सोनी बात कही थी, सुनिएगा। पद बिन चली सुनी बिन काना, कर बिन करे में करई विधनाना, सकल रस भोगी। अच्छा बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा ना? अभी हम समझाएंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। क्या कहा? पूछने वाले ने पूछा कि कैसा हो, तो उन्होंने जवाब दिया था। क्या? पद बिन चली चली सुनई बिन काना, अरे कर बिन करे में करे विधनाना, अरे सकल रस भोगी, अरे बिन बानी बरकता बड़ा जोगी, तल बिन पर से नयन बिन देखा, अरे घर ही घराना बिन बा से अजीसा। कहेंगे मौलाना साहब पर तो डाले, समझ नहीं पाए। समझे कि नहीं समझे? कहो तो समझा दे, समझा दे, समझा देना। एक बार शहीद, कौन है? शहीद बाबा के नाम से बोल दे नबी के नाम पे, या रसूल अल्लाह। अब समझाने, जब तुलसीदास से पूछा गया कि जिसकी हम पूजा करें वो कैसा, तो उन्होंने जवाब दिया, पद बिन चले वही होगा पूज्य के लायक, जो पैर ना रखे मगर चलने की कुदरत रखता हो, हाथ ना रखे मगर पकड़ने की कुदरत रखता हो, जबान ना रखे मगर बोलने की कुदरत रखता हो, आंख ना रखे मगर देखता हो। अब मुझे
समझ में आ गया। मैंने कहा अल्लाह साहब आप खुदा को मानते हैं? वो बोलेंगे हाँ। मैंने कहा अल्लाह देखता है? वो जवाब देंगे हाँ। मैंने कहा आँख है? तो जवाब देंगे नहीं, वो आँख से पाक है। अब बात समझ में आ गई। हमें इबादत के लायक वो है जो पैर न रखे मगर चलने पे कादिर हो, हाथ न रखे मगर पकड़ता हो, जबान न हो मगर बोलता हो। जब मैंने इसको पढ़ा तो बात समझ में आ गई, वही तो मेरा खुदा है जो आज़ाए जिस्मिया से पाक है। आज़ाए जिस्मिया से बोलो अल्लाह के हाथ, वहां भी यहां भी बात ही खत्म, झगड़ा ही खत्म, झगड़ा ही। और आप सुनेंगे मेरे मिल्लत के नौजवानों, अभी तो ये सुनते चले आ रहे थे ला इलाहा, ऊंचा बोलो ला इलाहा, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, कोई सिवाय माबूद नहीं है उसके कि किसी की इबादत की जाए, क्योंकि आज़ाए जिस्मिया से जो पाक है वही तो मेरे खुदा की। उसने सारी कायनात को पैदा किया मगर उसको किसी ने बोलो पैदा नहीं किया। अगर वो पैदा ही होता तो खुदा किस बात का? खुदा वो है जो सारे ब्रह्मांड पे राज करता है, चलाता है पूरी दुनिया को। और अगर उसी को कोई चलाए तो वो खुदा कहां से हो सकता? खुदा वो है जो सारी दुनिया पे राज करता, पैदा करने। आप आगे बढ़ते हैं, आपको क्या ला इलाहा, ऊंचा बोले ला इलाहा। आपने ये समझ लिया कोई तो है, एक है, कैसा है? बहुत लंबी बात हो जाएगी, बहुत लंबी बात तफसीर हो जाएगी, लेकिन आओ हम आपको बताते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। आप कहेंगे मौलाना साहब ये बार बार ला इलाहा इल्लल्लाह क्यों पढ़ रहा है, ये अल्लाह की तारीफ क्यों कर रहा है? आपको पता नहीं है? आप उलमा से पूछिएगा, आप फक़हा से पूछिएगा, आप नक़बा से पूछिएगा, ये अल्लाह अल्लाह करने से क्या होता है, तब पता चल जाएगा। अल्लाह का जिक्र करने से अल्लाह राजी हो जाया करता है। अल्लाह का जिक्र करने से अल्लाह, आप जिसके उर्स में आए हैं ये अल्लाह वाले हैं, ये कैसे बनेंगे? अल्लाह का जिक्र करके, अल्लाह को राजी करके तब बने। बगैर अल्लाह के राजी करने के बाद कोई वली अल्लाह बनेगा? ऊंचा बोलो, ये अल्लाह का जिक्र कसरत से कर। इसीलिए दूसरी जगह में, दूसरी मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से। ऊंचा बोलो अल्लाह से, और ऊंचा बोलो जरा अल्लाह से। अच्छा जितने लोग डरते हैं जरा हाथ उठा दे, उठाए रखिएगा। सब डरते हो ना? अल्लाह से डरते हो? ऊंचा बोलो अल्लाह से डरते हो? बोलो यार हाँ या ना, अल्लाह से डरते हो? अब बताओ नमाजें कितनी पढ़ते लो? गए सारे हाथ खत्म। अब अल्लाह को राजी करने के लिए कहते हम अल्लाह से डरते हैं। अल्लाह से डरने वाला नमाजों को नहीं छोड़ता, तवज्जो दे। अल्लाह से डरने वाला रोजे को नहीं छोड़ता। अल्लाह से डरने वाला झूठ, और मेरी मां और बहनों, अल्लाह से डरने वाली चुगलखोरी। हमने यहाँ हथेला क्या है ये? हथलाही के मामले में सुना है कि हमारी माँ बहनें कभी झूठ नहीं बोलती। हथलाही वाली हमारी माँ बहनें चुगलखोरी भी किसी की नहीं करती। सुना है, पता नहीं सच है कि गलत है, अब ये आप जाने। और हथलाही का नौजवान तो नमाज भी नहीं छोड़ता। बड़ी हैरत की बात है, अभी हमने पूछा इमाम साहब से, हथलाही में मस्जिद है। हमें जिस खुदा ने तुम्हें दुकानों, मकानों, खेतों, खलियान, मालो, दौलत, इज्जत और शोहरत सब कुछ अता किया, उसके इबादत के लिए, उसके जो है घर के लिए, मस्जिद के लिए क्या आप थोड़ी सी जगह नहीं दे सकते हो? इबादत नहीं, अपनी इबादत के लिए जगह मखसूस नहीं कर सकते हो? ए मिल्लत के नौजवानों, जिसके उर्स में बैठे हो, अल्लाह वालों की तो शान ये होती थी, दुनिया जाती है तो जाने दो, पर मेरा खुदा मुझसे राजी हो जाए। और दुनिया को खत्म कर दिया। अल्लाह को राजी करने के लिए दुनिया को छोड़ दिया। अल्लाह वालों से पूछो यहाँ पर कोई घर है ना? आसपास में अक्सर कर अल्लाह वाले कहाँ मिलेंगे आपको? बोलो, बस्ती के अंदर
हाँ, अब भले हो गए हों लेकिन अक्सर कर अल्लाह वाले अल्लाह का जिक्र करने के लिए जो अल्लाह के महबूब हुआ करते थे वो तन्हाई अख्तियार किया करते थे। है कोई ऐसा हथिलाही वाला जो तन्हाई में अल्लाह को, अपने मालिक को याद करे? हैं नौजवान हैं, तन्हाई में न जाने किस किस को याद करते हैं। अरे नौजवानों, तन्हाई में फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर चलाने वालों, अपने जिंदगी, अपना वक्त मोबाइल पे गुजारने वालों, अरे अल्लाह वालों की जिंदगी को देखो। जब अल्लाह वाले रातों को गुजारते थे, कभी तो नफल पता करते थे, कभी तो इबादत में, कभी तो सजदे में। और आज का नौजवान है जब रात को गुजारता है, कभी तो व्हाट्सएप पे गुजारता है, कभी तो ट्विटर पे गुजारता है, कभी तो फेसबुक पे गुजारता है। तुम्हें जागना ही है तो कम से कम खुदा के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए जागो। कसम खुदा की, जब तुम रब की रजा के लिए जागोगे, अल्लाह तुम्हें दुनिया भी अता करेगा और आखिरत भी अता फरमाएगा।